इस आशीषित शुक्रवार शाम के समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। अलग अलग जगहों से प्रभु का वचन प्रकाशित वाक्य में से सीखने के लिए एकत्रित हुए आप तमाम परमेश्वर के दास लोगों को और प्रभु के पवित्र लोगों को, बच्चों को भी मसीही वंदना जय मसीह की मैं पेश करूं। प्रभु की उपस्थिति में हमको आज भी परमेश्वर ने वचन पढ़ने के लिए एकत्रित किया। परमेश्वर का महिमा और तारीफ हो। पिछले कुछ महीनों से हम प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्यायों को मनन कर रहे हैं। उन दोनों अध्यायों में हम जो पाते हैं वो हैं 7 कलीसियाएं, आसिया की 7 कलीसियाएं। उन कलीसियाओं के नाम प्रभु यीशु मसीह का संदेश। उसमें से हमने 6 कलीसियाओं के लिए प्रभु यीशु का संदेशों के बारे में सीख रहे थे और आज प्रभु चाहें तो हम 7वीं कलीसिया के बारे में सीखने के लिए चाहेंगे। पिछले जो 6 कलीसियाओं के बारे में हमने सीखा, उसमें अगर आप किसी को कोई शक है तो आप पूछ सकते हैं। अगर कुछ नहीं तो हम आज 7वीं कलीसिया की ओर प्रवेश करेंगे। कुछ नहीं तो हम अभी चलेंगे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 14 से लेकर 22 तक की पदों में। पहले एक जन उन वचनों को पढ़ें, उसके बाद हम उसमें मनन करने के लिए जाएंगे। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लेख, जो आमीन और विश्वासियों की और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वो यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपने आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगम हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। थैंक यू रोहन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय जो आखिरी सत्र है, 14 से लेकर 22 तक की वचन, जिसमें उस समय की आसिया का 7वीं कलीसिया
लानी यानी लवोदिकिया की कलीसिया के नाम प्रभु यीशु मसीह का संदेश है। हमने इससे पहले आसिया के 6 कलीसियाओं के लिए दिए संदेशों को सीखे हैं। इफिसुस, स्मरना, परगमुस, तियातीरा, सार्दिस और फिलाडेल्फिया। उन 6 के बाद अब 7वीं कलीसिया है लवोदिकी कलीसिया। जैसे आप जानते हैं, लवोदिकी कलीसिया किसी कलीसिया का नाम नहीं है, कोई संस्था का नाम नहीं है। कलीसिया लवोदिकी नाम की जगह पर थी। तो जगह के हिसाब से, जगह की या स्थान के नाम के हिसाब से कलीसिया जानी जा रही है। कुरिन्थ की कलीसिया, इफिसुस की कलीसिया, परगमुस की कलीसिया, वाशी की कलीसिया, पुणे की कलीसिया, उस तरह जगह के नाम से कलीसिया जानी जा रही है। उन दिनों में कोई संस्था नहीं था, बस एक ही कलीसिया थी, उपदेश एक ही थी, शिक्षा एक ही था, अनुशासन एक ही था। यूहन्ना था, यूहन्ना जो प्रेरित प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों में से स्वाभाविक मृत्यु पाने वाला व्यक्ति। बाकी जो 12 प्रेरितें थे उनमें से एक तो खुदकुशी कर लिया यीशु मसीह को पकड़वाने के बाद। बाकी 11 थे, उन 11 में से पूरे 10 का हत्या किया गया, शहीद बन गए। लेकिन यह यूहन्ना अकेला था जो साधारण तौर पर मर गया था। तो उस यूहन्ना लगभग पहली सदी पूरा जिंदा था। शायद एडी 100 के बाद उनका देहांत हुआ या 100 के आसपास। तो प्रभु यीशु मसीह से शिक्षा पाने वाला, प्रभु यीशु मसीह से सीधे सीधे शिक्षा पाने वाला प्रेरितों के जो जमाना था वो यूहन्ना के मृत्यु के साथ में समाप्त हुआ। उसको अपोस्टोलिक टाइम, अपोस्टोलिक ईरा, प्रेरितों के समय कहलाते हैं। फिर इस यूहन्ना के साथ साथ में रहकर प्रभु की वचन को सीखने वाला, सेवकाई करने वाला पोलीकार्प जैसे कुछ शिष्य और थे। इन लोगों के समयों में कलीसिया बहुत अच्छे से चली। कलीसिया में गलत शिक्षाएं कहीं से आते थे तो तुरंत ही वे जो प्रभु की कलीसिया के अगुवे थे वे पहचानते थे और उन जहरीले उपदेशों को जड़ ही से काटकर कलीसिया को संभालते थे। तो उन दिनों में कलीसिया केवल एक ही होता था, अलग अलग संस्थाएं नहीं, अलग अलग शिक्षाएं नहीं। हाँ, पासवान जरूर अलग थे। इस कलीसिया में एक कोई पास्टर हैं तो दूसरे कलीसिया में वहां का कोई थे पास्टर, बस उसके अलावा कोई फर्क नहीं था। लेकिन यीशु मसीह के स्वर्ग उठा लिए जाने के 100 साल 200 साल के बाद धीरे धीरे गलत गलत शिक्षाएं कलीसिया में आने लगी और चौथी सदी से लेकर है, चौथी सदी 300 कुछ समय में, तब से लेकर
कलीसिया बिल्कुल सच्चे राह से हटने लगी। तो इसीलिए मैं ये बात कहा कि लउदीकी कलीसिया का मतलब लउदीकी शहर में जो कलीसिया थी उस शहर के नाम से कलीसिया जानी जा रही है। संस्था और व्यवस्था सब एक ही थे। तो लउदीकी कलीसिया ये जो 7 कलीसियाओं में से आखिरी कलीसिया है। मैंने आपको सबसे पहले दूसरा अध्याय की शुरुआत में कहा था कि वहां पर यानी आसिया में 7 से भी अधिक कलीसियाएं थे। हमें कम से कम 2 और कलीसिया के बारे में पता है, उस समय हम सीखे थे। लेकिन 7 ही कलीसिया के बारे में क्यों बताया गया, आपको याद होंगे शायद। किसी को याद है? जबकि आसिया में 7 से अधिक मंडलियां थी, लेकिन यीशु मसीह इन 7 कलीसियाओं को ही क्यों उठाया या क्यों बताया? याद है किसी को? क्योंकि अंत के दिनों में इन्हीं 7 कलीसियाओं के समान सारे कलीसियाओं का हाल होगा। हाँ, बहुत बढ़िया सामुएल। ये जो 7 कलीसिया के ही नाम इसीलिए बताया गया है कि पेंतिकोस्त की दिन से लेकर कलीसिया की उठा लिए जाने तक जो कलीसियाएं रहेगी, उन कलीसियाओं में ये 7 कलीसियाओं की आदत, इन 7 कलीसियाओं की स्वभाव पाई जाएगी। तो पेंतिकोस्त का दिन का मतलब कलीसिया की जन्मदिन बोल सकते हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पेंतिकोस्त के दिन में था 120 लोगों पर पवित्र आत्मा आया और मसीह यीशु की पुनरुत्थान के प्रचार होने लगा, सुसमाचार का प्रचार। और कलीसिया की जन्मदिन माना जाता है पेंतिकोस्त का दिन, यानी यीशु मसीह की क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद पहला पेंतिकोस्त का दिन। पेंतिकोस्त का मतलब तो आप जानते हैं ना? 50वां दिन, 50th डे। पेंतिकोस्त मतलब है 50वां दिन, 50th डे, यानी यहूदियों के 7 पर्व था, 7 फेस्टिवल्स, यहूदियों के 7 पर्व। तो उनमें से सबसे पहला पर्व कौन सा था, आपको याद मालूम हो गया ना? फसह का पर्व। फसह का पर्व, फसह का पर्व। तो आपको उन सारी चीजों के बारे में लेव्य व्यवस्था कई भागों में है, लेकिन लेव्य व्यवस्था 23 अध्याय में उन 7 पर्वों के बारे में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, उसके 23 अध्याय का 5वां पद में है फसह का पर्व, और 6वां पद में दूसरा पर्व के नाम है अखमीरी रोटी का पर्व। ठीक है, और 10वां पद में तीसरा पर्व है। कौन सा है? झोपड़ियों का पर्व। 10वां पद में
लेवी व्यवस्था 23 का 10 में कौन सा पर्व लिखा है? फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स। हिंदी में क्या लिखा है? झोपड़ियों का पर्व। झोपड़ी लिखा है। कटनी का पर्व। इसीलिए 10वां पद पढ़ो, 10वां पद को पढ़ लीजिए। इसराइलियों से कहा कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का फूला याजक के पास ले आया करना। पहला उपज का फूला ले आने का पर्व, इसलिए उसका नाम है फर्स्ट फ्रूट, फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट। पहला उपज का फल से जो पर्व मनाया जाएगा वो है तीसरा पर्व। ठीक है, अब 16वां पद को पढ़िए। 16। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। ये है पेंतिकोस्त का पर्व। नया उपज से परमेश्वर को बलि चढ़ाकर मनाने वाला पर्व है। तो 7वीं साबत से लेकर 50 दिन गिनना, इसलिए उसको 50वां दिन यानी पेंतिकोस्त का पर्व कहलाता है। ठीक है, और बाकी जो है 24वां वचन में है वहां पर तुरहियों का पर्व है, तुरहियों का पर्व। और 6वां है 27वां वचन में प्रायश्चित का पर्व। ठीक है, 27वां वचन में। और 33 से लेकर जो पद है 33 और 34 में है तंबुओं का पर्व, फीस्ट ऑफ टेंट्स या बूथ्स। तो ये हैं इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने आदेश दिया 7 वार्षिक पर्व। उनमें से जो चौथा है हमने जो देखा वो है 50वां दिन मनाए जाने वाला पर्व, उसको पेंतिकोस्त का पर्व कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन इस धरती पर थे। 40 दिन के बाद यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिया गया। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा तुम यहीं ठहरे रहना, यरूशलेम छोड़कर मत जाना, जब तक तुम पवित्र आत्मा का दान नहीं पाओगे तुम यरूशलेम में ही ठहरे रहना। इसीलिए यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिए जाने के बाद यीशु मसीह के सभी चेले, यीशु मसीह की मां मरियम, उनके साथ की बहनें, सब मिलाकर करीब 120 लोग मरकुस के महल में था। और जब वे वहां थे तो पेंतिकोस्त का दिन की जो पर्व था यानी यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिए जाने के 10वां दिन, यीशु मसीह जी उठने के 50वां दिन, समझ में आ रहा ना? यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिए जाने के
कितने दिन के बाद की बात है? 10 दिन। 10 दिन के बाद। तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिए जाने के 10 दिन के बाद पेंतिकोस्त के पर्व के दिन में सुबह सुबह परमेश्वर की आत्मा उन 120 लोगों पर उतर आया। कितने बजे होगा यह अनुभव? सुबह हमारे हिसाब से होते तो हमारे उपवास और प्रार्थनाओं के समय के हिसाब से होते तो कितने बजे होना चाहिए? 10 या 10-11 बजे के समय होना चाहिए, लेकिन कितने बजे हुआ था ये अनुभव? फर्स्ट प्रहर, सुबह का पहला प्रहर। हाँ, दिन का पहला पहर में ही हुआ था। यानी उनकी प्रार्थना, उनकी पवित्र आत्मा की भरपूरी का अनुभव, ये सब कुछ होने के बाद पतरस प्रचार करना शुरू किया था लगभग सुबह या दिन का पहला पहर के बाद, यानी सुबह करीब 9 बजे। वो हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय की 15वां पद में पढ़ते हैं कि पतरस वहां प्रचार करते हुए कहा कि हे यहूदी पुरुषों, तुम लोग जैसे सोचते हैं हम लोग मतवाले नहीं हैं। जैसे तुम सोच रहे हो हम दारू पी के बिल्कुल बेहोशी में ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहा कि उस लायक समय भी नहीं हुआ। ये तो सुबह केवल एक ही पहर चढ़ा है। एक पहर का मतलब सुबह का 3 घंटे ही हुआ। 6 से 7 तक पहला घंटा, 7 से 8 तक दूसरा घंटा, 8 से 9 तक तीसरा घंटा। तो दिन में जो 12 घंटे होते थे उसको 4 पहरों में बांटे थे। एक पहर कितने घंटे? 4 घंटे का। नहीं, 12 तीन। घंटे 4 पहरों में बांटे थे, 6 बजे तो 3 घंटे। तीन हाँ, तीन 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, इस प्रकार 3 घंटे। तो पतरस बताया ये सुबह के समय है, दारू पीने का, मतवाले होने का टाइम नहीं है। हम लोग भी तो बोलते हैं ना, सुबह सुबह अगर कोई पीते हुए जा रहे हैं तो बोलेंगे देखो देखो सुबह सुबह भर दिया है? तो हर समाज में ये होता है कि सुबह सुबह लोग होश में रहते हैं, दुकानें भी नहीं खुलते हैं। तो ये सुबह की समय हुआ था। तो पेंतिकोस्त का दिन का ये मतलब है। अगर प्रचारों में भी आप सुने पेंतिकोस्त का दिन में ऐसे हुआ था, तो प्रेरितों के काम 2 अध्याय में बताया गया पेंतिकोस्त के दिन के बारे में जिक्र है। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? ठीक है, तो 7 कलीसिया के बारे में ही यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में इसीलिए कहा कि पेंतिकोस्त के दिन से लेकर यीशु मसीह के आगमन के समय तक पृथ्वी पर जो कलीसिया रहेगी, उस कलीसिया के 7 प्रकार के अनुभव है। वो जो है इन 7 कलीसियाओं के अनुभवों से जुड़े हैं। ठीक है, इसीलिए ये 7 कलीसियाओं के स्वभाव में पूरे कलीसियाओं की स्वभाव शामिल है। समझ में आया ना?
इन 7 कलीसियाओं के आदतों में पेंदकोस के दिन से लेकर जब तक कलीसिया धरती पर रहेगी तब तक कलीसिया की जो आदत और हालात रहेगी वो सब कुछ शामिल है, वो सब कुछ शामिल है। इसीलिए इन 7 कलीसियाओं के ही बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताया। ठीक है, तो यहां पर उन आदतों में सबसे आखिरी कलीसिया है लवोदिकी कलीसिया। लवोदिकी कलीसिया, ये जो लवोदिकी कलीसिया सीरिया की राजा, सीरिया अभी भी जो सीरिया देश है ना, आईएसआई आतंकवादियों का जो मूल अड्डा था सीरिया, अभी भी वहां पर लड़ाई जारी है। बाइबल में वो सीरिया का नाम है आराम। बाइबल में पुराने नियम में आपको आराम की देश के बारे में मिलता है। वो बाइबल में लिखा गया आराम देश है, अभी की जो है सीरिया। तो सीरिया का एक राजा था जिसका नाम है एंटियोकस। एंटियोकस 2, अलग अलग एंटियोकस थे, उनमें से एंटियोकस 2 जो यीशु मसीह की जन्म से पहले 261 to 246 उसका राज्यकाल है। BC 261 to 246, 261 से लेकर 246 तक ईसा पूर्व में उसका राज्यकाल है। उस राजा का नाम है अंतियोकस द्वितीय। अंतियोकस प्रथम है, द्वितीय है, उस प्रकार तो ये द्वितीय है, एंटियोकस 2। उसने अपनी पत्नी के नाम से संस्थापित किया हुआ ये शहर है, ये जो है लवोदिकिया शहर। लवोदिसी था उनकी पत्नी का नाम, LAODICE, LAO लाओ, DC DICE, लाओडीसी। उस एंटियोकस द्वितीय की पत्नी का नाम है। तो उस पत्नी के नाम से ईसा पूर्व 250 में अंतियोकस द्वितीय ने संस्थापित किया था ये जो शहर को। जगह तो पहले था लेकिन नामांकन उसने किया। अभी जैसे गुजरात में एक क्रिकेट स्टेडियम है, वो पहले से है, स्वर्गीय पटेल साहब के नाम से था, लेकिन कुछ साल पहले उसका मरम्मत करके उसका नाम चेंज किया, उसका नाम बदला। इसलिए अभी उसका नाम आपको मालूम होंगे, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है। तो पहले वो पटेल साहब के नाम से था, अभी वो मोदी साहब के नाम से। स्टेडियम पहले से है लेकिन उसका नामांकन अभी हुआ, मोदी साहब प्रधानमंत्री होने के बाद, उसकी मरम्मत के बाद। इसी तरह ये जो शहर पहले से था लेकिन उसका लवोदिकी नाम जो रखा गया वो 250 में, यीशु मसीह के जन्म से पहले, BC ईसा पूर्व 250 में अंतियोकस द्वितीय ने अपनी पत्नी की स्मरण में
ये नगर का नाम लवोदिकीय रखा। ये जो पुरानी शहर लवोदिकी, इसी नाम से कम 6 शहर होते थे उस समय। कम से कम 6 शहर होते थे। जैसे नागपुर में एक चिखली है, पुणे में भी चिखली है ना। तो अलग अलग जगह पर एक ही नाम का जगह होता है। हमारे महाराष्ट्र में है, केरल में है, अलग अलग जगहों पर है। इसी तरह लवोदिकी नाम की कम से कम उन दिनों में 6 शहर होते थे। इसीलिए ये जो हमारी कलीसिया, लवोदिकी की कलीसिया, इस कलीसिया वाली शहर की पहचान के लिए उस समय ऐसे कहते थे कि लाओदिशिया ऑन लाइकस रिवर, लाइकस नाम के एक नदी की किनारे स्थित लवोदिकी करके बताते थे। जैसे अभी हम लोग पुणे की चिखली बोलते हैं, नागपुर की चिखली करके लिखते हैं पहचान के लिए, वैसे लवोदिकी जो शहर अलग अलग होने के नाते ये जो कलीसिया वाली लवोदिकी शहर लाइकस नदी की किनारे का लवोदिकी कहलाते थे। लाइकस नाम का एक नदी के किनारे पे स्थित लवोदिकी शहर कहलाते थे। करीब इफिसुस से 90 मील पूर्व की ओर था ये। इफिसुस जो पहली कलीसिया थी, वहां से करीब 90 मील ईस्ट की तरफ, पूर्व की ओर था। एंड 45 माइल साउथ ईस्ट टू फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया के 45 मील दक्षिण पूर्व की दिशा में ये शहर स्थित थी। ये सब बस थोड़ा सा जानकारी के लिए बता रहा हूं, बाकी स्वर्ग जाने के लिए कोई जानकारी जरूरी नहीं है, ठीक है। पढ़ने वाले समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग में ये सब सीखना अच्छा है, इसीलिए उन बातों को बताया। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो भी चिंता मत कीजिए, छोड़ दीजिए। तो आगे जब हम देखते हैं तो ये जो लवोदिकी शहर बहुत ही धनी शहर थी, धनवानों से भरपूर था, धनी शहर। तो कई ऐसे इलाकों के बारे में मैंने सुना, हमारे भारत में भी, मैं जगह का नाम लेना नहीं चाहूंगा। एक छोटी सी कस्बे पे मैं गया था एक बार, छोटी सी, शहर नहीं बोल सकते उसको, एक छोटी सी कस्बा है, छोटा सा टाउनशिप है। वहां के लोगों ने मुझे बोला, यहां देखो आप, ऐसा छोटा मोटा दिखता है, लेकिन हमारे भारत में सबसे ज्यादा टैक्स पेयर्स का इलाका है, कर चुकाने वालों का इलाका है। यहाँ ऐसे ऐसे कारोबार चलता है, तो यहाँ कोई छोटे मोटे लोग बड़े मुश्किल से मिलेंगे, सब बड़े बड़े पैसे वाले हैं। शायद आपको दिखेगा ना ये लोगों को ऐसे देखने से, मगर वैसे ये जो लवोदिकी शहर पैसा वालों का शहर था, इट वॉज ए बैंकिंग सेंटर, पैसा की लेन देन का एक इलाका था। बहुत धनवान लोग वहां रहते थे, बड़े धनवाने वहां रहते थे। और वहां पर यह भी था कि
बाकी बहुत से जगहों पर जाने आने की एक सेंटर था और जगहों पर जाने आने का एक यात्रियों का केंद्र स्थान था। उधर से चारों तरफ लोग जा सकते थे, सड़कें थी और वहां के एक बड़े दो देवताओं के मंदिर थे। एक है जियूस, जियूस नाम, ZEUS, जियूस नाम का एक देवता, और उसी प्रकार एस्कलोपियस, एस्कलोपियस नाम की देवता। इन दोनों के नाम बड़े मंदिर वहां पर थे। ग्रेट temples after the gods of Zeus and Asclepius, ASKALOPIOUS, एक और बार ASKALOPIOUS, एस्कलोपियस। तो इन देवताओं के बड़े बड़े मंदिर वहां पर थे और एक विशेष बात वहां पर था, एक विश्व प्रसिद्ध ENT हॉस्पिटल था। ENT हॉस्पिटल आप सुने होंगे, आइस नोज थ्रोट। अगर आंखों में कोई तकलीफ हो, गले में कोई तकलीफ हो, नाक में कोई तकलीफ हो, यहां तक कान में भी, तो हम ENT स्पेशलिस्टों के पास जाते हैं। अभी भी है। वैसा एक मशहूर अस्पताल वहां था, उसके बारे में बाद में मैं बयान करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने लवोदिकी कलीसिया को जो संदेश दिया है ना, वो सब इसी पृष्ठभूमि में हमें समझना है। इसलिए मैं आपको ये सब बातें बता रहा हूं, नहीं तो ये कुछ हमें सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पृष्ठभूमि हम समझें, शहर के बारे में जानें, तो हम अच्छे से उसका संदेश को समझ पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने बोला ना, तुम्हारी अंधापन दूर करने के लिए तुम क्या करो? सुरमा ले लो। हाँ, आंखों में लगाने के लिए मुझसे सुरमा ले लो। हम लोग बड़े उतना नहीं समझ पाएंगे, मगर ये बोलते ही लवोदिकी वाले समझ गए सुरमा का क्या मतलब होता है, क्योंकि वहां ऐसा एक मशहूर अस्पताल था। तो शहर की विशेषताओं को बता रहा हूं मैं। और उसके बाद हम देखते हैं, लाओडिशिया वाज ए ग्रेट सेंटर of rich garments of black glossy wool, काला ऊन की कपड़ा, उसका बहुत तायदा से वहां पर बनावट होता था। काला ऊन की कपड़ा, वो भी बहुत कीमती, ब्लैक वूल जो है, वूलन कपड़ा हमें मालूम है ना, अलग अलग रंग के वूल होते हैं, खास तौर पर काला और सफेद। तो ये जो लवोदिकिया ऐसी काला वूलन कपड़े का एक बहुत बड़ा केंद्र था, और वहां पर बहुत ही सॉफ्ट वायलेट ब्लैक एंड ग्लोसी कपड़े मिलते थे। बड़े मखमल जैसा वायलेट का काला वाला वूलन चीजें वहां मिलते थे। और
बड़े सस्ते में भी मिलता था, इसलिए वहां पर ट्रिमिटा करके बोलते थे, TRIMITA, ट्रिमिटा या ट्रिमिटेरिया भी बोलते थे, कि वो बहुत ही इस तरह का काला वूलन बाहर पहनने वाला कपड़ा बहुत सस्ते में मिलते थे। प्रभु उस पृष्ठभूमि में उन लोगों से बोला, तुम्हारी नंगाई को ढकने के लिए क्या करो, सफेद वस्त्र ले लो। हाँ, मेरे से सफेद वस्त्र खरीद लो, तुम्हें वहां सस्ते में काला मिलता है, लेकिन तुम मुझसे सफेद को खरीद लो, ठीक है। और वहां पर दूसरी एक बात था, वो था मिनरल वाटर के स्रोत वहां पर बहुत था। हम लोग अभी 15 रुपया में 20 रुपया में 1 लीटर खरीदते हैं ना मिनरल वाटर। बैक्टीरियो में डालने के लिए डिस्टिल्ड वाटर खरीदते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर हम पीने के लिए तो मिनरल वाटर खरीदते हैं। मिनरल्स मतलब कई प्रकार के पृथ्वी से ही मिलने वाले हमारे शरीर के लिए पौष्टिक चीजें, क्योंकि हमारे ये शरीर मिट्टी से लिया है ना, तो इसी मिट्टी में से ही इसकी पालन पोषण होना है। लेकिन हम लोगों ने प्रकृति को लूट लिया, इसीलिए हमको जो चाहिए प्रकृति से, मिट्टी से कई चीजें नहीं मिल रहा है, इसीलिए उसको बाहर से डालना पड़ता है। इसीलिए बोतल में भर के कंपनियां हमें पिलाते हैं, क्या मालूम मिनरल वाटर करके तो देते हैं, शायद हमारे ही पाइप के पानी होते हैं, कई जगह पर तो वही होता है। जो भी हो, ये जो लवोदिकिया उस तरह की मिनरल पानी का स्रोत से भरपूर थे, भरपूर थे, और उसके लिए भी ये जो लवोदिकी बहुत ही मशहूर थे, ठीक है ना। तो ये जो लवोदिकी शहर में बहुत से यहूदी लोग भी पाए जाते थे, बहुत से यहूदी लोग भी। तो इस प्रकार का एक पृष्ठभूमि है ये जो लवोदिकी शहर का। इसी पृष्ठभूमि में प्रभु यीशु मसीह लवोदिकी की कलीसिया को संदेश सुनाया है। इतनी बातें थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा आप लोगों को, तो बस हाँ ठीक है। तो कम से कम इतना याद करें कि लवोदिकी एक राजा ने, सीरिया की राजा ने अपनी पत्नी की याद में पत्नी के नाम से बनाया था। वहां पर वहां के 2 बड़े बड़े देवताओं के मंदिर थे, बहुत ही पैसा वाले रहते थे, बड़े पैसा की लेन देन वाला शहर था। आंखों की एक बड़ी अस्पताल वहां थी, और आंखों में डालने के लिए दवा वहां से पूरी दुनिया में ले जाया करता था। और वहां पर काली ऊन की कपड़ा बहुत सस्ते में मिलता था। वहां बहुत मिनरल वाटरों के स्रोत होते थे, सोताएं होते थे।
तो कम से कम इतनी बातें शहर के बारे में याद रखें तो लउदीकी कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह की संदेश हमें जल्दी समझ में आ जाएगा। बस वो संदेशों को समझने के लिए ये पृष्ठभूमि जानना जरूरी है। इतना समझ में आ गए? साथ में हैं आप लोग ना? हाँ अंकल। ठीक है, ठीक है। अब हम लउदीकी की कलीसिया के बारे में देखेंगे। अभी लउदीकिया की शहर के बारे में था, अभी लउदीकिया की कलीसिया के बारे में हम देखेंगे। देखिए, कुलुसियों 2 का पहला, कुलुसियों 2 का पहला। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में है और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह बस। नहीं देखा। हाँ, पौलुस यहाँ पर लउदीकी की कलीसिया के बारे में लिखा है और उसमें पौलुस बताता है लउदीकी के लोग पौलुस को देखे हैं? नहीं देखे। पौलुस को आमने सामने लउदीकी वालों ने नहीं देखा, लेकिन पौलुस का रिश्ता था उस कलीसिया के साथ। ठीक है। अब 4 का 15। हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक व्यवहार करो, समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। चार का 15 बेटा। लौदीकिया के भाइयों को और नुमफास और उनके घर की कलीसिया को नमस्कार कहना। हाँ, जब बस यह बस पत्र बस बस। पहले कौन सा पढ़ा था? 3 का पढ़ा ना? हाँ। तो यहाँ पर पौलुस लउदीकिया की पुरखों को वंदना करता है। हमारे भाषा में जय मसीह की बोला है लउदीकिया की लोगों को। ठीक वैसे ही उसका 16वां पद में हम पढ़ते हैं कि लउदीकिया की कलीसिया के लिए पौलुस ने एक चिट्ठी लिखा था। ठीक है। तो लउदीकी की कलीसिया के बारे में हम यहाँ पर पौलुस की कुलुसियों के पत्रिका के द्वारा पढ़ते हैं। 2 का पहले में, 4 का 15, 16 और 17 में हम पौलुस लउदीकी कलीसिया के बारे में लिखते हुए लउदीकिया के भाइयों को नमस्कार कहते हुए लउदीकिया की कलीसिया को चिट्ठी लिखते हुए बताता है। लेकिन मालूम नहीं कि लउदीकी की कलीसिया का संस्थापना किसने किया है। 2 का पहले के अनुसार ये पौलुस के द्वारा तो संस्थापित नहीं हुआ है, क्योंकि पौलुस बताता है कि लउदीकिया के लोगों ने मेरे चेहरा नहीं देखा है। उसका मतलब कलीसिया का संस्थापना पौलुस ने नहीं किया है। लेकिन हो सकता है कि जब पौलुस इफिसुस में था तो इफिसुस में आए कुछ भाई लोग पौलुस की सेवकाई के द्वारा उद्धार पाए और वे वापस लउदीकी में और कुलुसी में जाकर प्रभु की सेवा की।
और उनकी द्वारा वहां पर कलीसिया संस्थापित हुआ। इफिसुस में जब पौलुस सेवा करता था तो वहां पर कुलुसी से भी, लउदीकिया से भी लोग आए, आकर वे उद्धार पाए, वापस वे अपने जगहों पर जाकर सेवकाई की और बिना किसी पास्टर के, बिना किसी प्रेरित के, उन साधारण विश्वासियों के द्वारा कुलुसियों और लउदीकिया में कलीसिया की संस्थापना हुई। देख लीजिए प्रेरितों के काम 19 का 10, प्रेरितों के काम 19 का 10। 2 वर्ष यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सबने वचन सुना। पौलुस 2 साल तक इफिसुस में रह करके सेवकाई करता था। जैसे हम लोग अभी यहाँ पर स्कूल में, कई जगहों पर है, स्कूल में चर्च चलाते हैं, वैसे वो स्कूल में चर्च चलाने की संस्कृति पौलुस ने शुरू किया था इफिसुस में। 2 साल तक पौलुस ने भाड़े पे लिया एक स्कूल में चर्च चलाया, बाइबल क्लास रोज। तो केवल इफिसुस के लोग ही वचन सुन पाए थे, फिर कहां के लोग भी? आसिया के रहने पूरे, वाले यहूदी। हाँ, पूरे आसिया के रहने वाले भी ये 2 साल की बाइबल अध्ययन में आकर शामिल होते थे, उद्धार पाते थे, यहूदी और गैर यहूदी। उसमें यह संभव है कि कुलुसी से भी, लउदीकिया से भी पौलुस के पास इफिसुस में लोग आकर वचन सुनकर वापस गए और जहां वे गए वहां पर सुसमाचार सुनाए और कलीसिया स्थापित हुआ। समझ में आ रहा ना? लउदीकिया की कलीसिया कैसे आरंभ हुई उसके बारे में हम देख रहे हैं। समझ में आया ना? हाँ अंकल। ठीक है जी। तो कोई पास्टर होने की जरूरत नहीं, आप विश्वासी लोग हैं, नौकरी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, आप अकेले होंगे वहां, लेकिन वहां आप सुसमाचार सुना सकते हैं। आपके द्वारा प्रभु वहां पर लोगों को एकत्रित करेंगे। बिना पास्टर, बिना प्रचारक, बिना प्रेरित के आपके द्वारा वहां पर प्रभु कलीसिया को संस्थापित करेंगे। तो उसके लिए आप सभी लोग जहां प्रभु आपको रखें वहां तैयार रहें। अपने जीवन के द्वारा भी गवाही दें प्रभु का, और आपके मुंह से भी आप प्रभु की गवाही दें, जिससे लोग प्रभु को ग्रहण करें, कलीसिया स्थापित कर सके। ठीक है, तो इस तरह लउदीकिया की कलीसिया की संस्थापना साधारण विश्वासियों के द्वारा हुआ। तो कम से कम बाइबल के अंदर रोम की कलीसिया, कुलुसियों की कलीसिया, लउदीकिया की कलीसिया, ये सारी कलीसियाएं साधारण विश्वासियों के द्वारा शुरू हुआ है। तो सेवकाई करना केवल पास्टर का ही काम नहीं है, सुसमाचार सुनाना हर एक विश्वासी का जिम्मेदारी है। विश्वास करने वाले बच्चों, आप लोग भी
आपके स्कूल में, आपके मित्रों के साथ यीशु के बारे में बताएं। जहां प्रभु हमें रखें वहां प्रभु यीशु की गवाही देना जरूरी है। अवश्य हमारे द्वारा वचन सुनने वाले, हमारे द्वारा यीशु मसीह के बारे में सुनने वाले आज नहीं तो कल विश्वास में आएंगे, प्रभु को वे ग्रहण करेंगे। शायद हम बताने वाले हर कोई विश्वास नहीं करेंगे, कोई एक जन भी विश्वास करें, उनके द्वारा दूसरे लोग, उनके द्वारा और लोग। जैसे हमारे बीच में बहुत मनी चेन का बिजनेस होता है, मनी चेन। एक मशहूर ये था आमवे करके, आमवे। कहीं का कोई प्रोडक्ट्स, कपड़ा धोने का, मंचन पेस्ट, गाड़ी धोने का, पोंछा लगाने का, इस तरह सभी चीजों का मैंने देखा। कई साल पहले जब मैं मध्य प्रदेश में था तो एक व्यक्ति हमारे पास भी लेकर आए थे, बोला कि आप ये खरीद लो, मेंबरशिप ले लो, आप दूसरा 10 लोगों को इसमें शामिल करो, तो उनके द्वारा वो लोग जो 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 बिजनेस करेंगे उसका आपको फायदा मिलेगा, आप घर बैठे कमा सकते हो। तो बोलता है कि फलाना ऐसे किया था, अभी उसका इतना लाख रुपया आमदनी है, ये है वो है। तो उसी तरह कुछ दिन के बाद में सब उड़ जाता है, बात अलग है। लेकिन यहां प्रभु की सेवा जब हम करते हैं ना, हमने सुसमाचार सुनाया, उनमें से कोई एक व्यक्ति प्रभु को ग्रहण किया, शायद हमको पता ही नहीं होगा, हमको पता ही नहीं होगा। हमें ये नहीं मालूम कि हमने बहुत बीज बोए, उनमें से कौन सा बीज उगा पता नहीं। शायद हम संसार में रहते समय वो पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे ना प्रभु के पास, तो ये सब लोग जो हमारे सुसमाचार बताने के द्वारा विश्वास में आए, वो सब हमारे ही खाते में आएगा। शायद मैं आज सुसमाचार सुनाता हूं, लोग प्रभु में आते हैं तो दूसरा कलीसिया वाले चोर के ले जाएंगे, ठीक है, यहां तो चोरी हो सकता है, लेकिन वहां जो प्रतिफल है ना वो मेरे नाम से ही होगा, मेरे ही खाते में है। वहां जब जाएंगे प्रभु के पास प्रतिफल पाने के लिए, तभी पता चलेगा कि हमारे द्वारा कितने लोग प्रभु में आए। समझ में आ रहा है ना? तो जरा सोच के देखो, हम सुसमाचार सुनाते हैं, हमको पता ही नहीं कि कौन कौन प्रभु में आए। उनमें से कोई एक जन प्रभु में आया, उन्होंने और किसी को सुनाया, उनके द्वारा 2 परिवार प्रभु में आए, वो 2 परिवार प्रभु के बारे में बताया, 4 और परिवार प्रभु में आए। हमें नहीं मालूम ये मनी चेन के लोग कहते हैं, वैसे जितने भी लोग प्रभु में आए उन सब का जब प्रतिफल किसके खाते में? हमारे खाते में, क्योंकि सबसे मूल व्यक्ति को हमने प्रभु के बारे में बताया था। प्रभु प्रतिफल बांटने का दिन में सबसे बड़े आनंद का अनुभव यही होगा। प्रेज गॉड। समझ में आ रहा है ना? तो हम सुसमाचार सुनाने से पीछे नहीं हटे, हम प्रभु के बारे में लोगों को बताते जाएं, प्रभु के बारे में हम लोगों को अवश्य सुनाते जाएं। प्रेज गॉड। तो हमें प्रभु के बारे में निरंतर
लोगों को बताते जाना जरूरी है, ठीक है ना। फिलिपियों 2 अध्याय उसका 15 और 16 को पढ़ लीजिएगा। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। प्रेज गॉड। जब तुम प्रभु के सामने स्थिर रहोगे तो मेरा दौड़ना और मेरा परिश्रम करना बिल्कुल व्यर्थ नहीं होगा। साथ ही साथ पहला थिस्सलुनीकियों 2 का 19 और 20। भला हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होंगे? हमारी बढ़ाई और आनंद का मुकुट तुम ही हो। हम लोग बोलते हैं ना, अलग अलग तरह की मुकुट मिलेंगे हमें। उनमें से एक मुकुट का नाम है क्राउन ऑफ जॉय, आनंद का मुकुट। क्यों? आनंद का मुकुट करके सिर पे आनंद का मुकुट लिख करके कोई मुकुट रखेगा? नहीं। क्या है आनंद का मुकुट? हमारे द्वारा प्रभु में आए हुए लोग स्वर्ग में पाए जाना, ये है आनंद का मुकुट। समझ में आया? अगर मानो मैंने श्रेयस ब्रदर को सुसमाचार सुनाया, मैं तो सुना के चला गया, मुझे नहीं मालूम अब उनका क्या हाल है। शायद मेरे मरने के बाद होगा श्रेयस ब्रदर प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु में आया। प्रभु यीशु मसीह की आगमन में श्रेयस ब्रदर भी, उन्होंने और 2-4 लोगों को भी सुसमाचार सुना के स्वर्ग पहुंच गए। वहां पर मेरा आनंद का मुकुट कौन होंगे? ब्रदर श्रेयस, जिनको मैंने प्रभु का वचन सुनाया, कभी जाकर उन्होंने विश्वास किया, मेरा आत्मिक संतान बना, और वही मेरे लिए आनंद का मुकुट है। इसीलिए मैं इन लफ्जों के साथ समाप्त करूं आज की बात, कि हमें प्रभु जहां रखें वहां हम क्या करते जाएं? सुसमाचार की बीज को बोते जाएं, प्रभु के बारे में लोगों को सुनाते जाएं, लोग प्रभु को माने। हमारे नाम ले ना ले परवाह नहीं, हमारी चर्च में आए नहीं आए परवाह नहीं, हम उनको बपतिस्मा दे ना दें चिंता मत करो, वो उनको प्रभु में उद्धार के अनुभवों में लाने के लिए सुसमाचार सुनाइए। आप बाइबल कॉलेज में पढ़ा नहीं हो, आपको ऑर्डिनेशन नहीं है, आपको किसी संस्था से जुड़ा कोई रिश्ता नहीं है, कोई बात नहीं। यीशु मसीह से आपका रिश्ता है तो प्रभु के बारे में आप लोगों को बताते जाइए, आपके द्वारा लोग उद्धार को पाने दो, और छोटी छोटी झुंड वहां यहां स्थापित हो जाए, कलीसियाएं बनते चले जाएं। तो कुलूसियों की कलीसिया, लउदिकी की कलीसिया, रोम की कलीसिया, कम से कम ये 3 कलीसिया हमारे लिए चुनौती है और हमारे लिए नमूना है। विश्वासियों के द्वारा
संस्थापित किया गया कलीसियाएं। कोई पास्टर, कोई प्रेरित, कोई नहीं थे, साधारण विश्वासी। तो ये आपसे भी संभव है। वो चुनौती आप आज ले, और प्रभु की आगमन में देरी है तो कलीसिया के लिए यीशु मसीह की संदेशों के बारे में अगले हफ्ते से हम सीखेंगे। तो आइए अपने जीवनों को हम समर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करेंगे।